गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हीप ट्री का यूज़ करके प्रिम्स एल्गो कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 to 7 एक एरे बनाया जिसके लिए की में सबसे पहले इनफाइनाइट डाल दिया, पेरेंट सबके नील डाल दिया। इसके बाद एक कोई भी सोर्स नोड डिटेक्ट कर लिया, तो एक 1 को ही सोर्स ले लेते हैं, मान के चलो हम। तो जैसे ही 1 को सोर्स लिया तो इसका वैल्यू 0 हो गया की का, ठीक है। और पेरेंट यहीं पे कर देते हैं, इसका वैल्यू 0 हो गया, पेरेंट 1 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये हो गया तो इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा एक्सट्रैक्ट मिन का। एक्सट्रैक्ट मिन वैसे ही करते हैं जैसे हीप उसमें करते थे, हीप ट्री में, कि जैसे ये 1 2 3 4 5 इस तरह से होता था। तो जब इसको हटाना होता था, मिनिमम वैल्यू जो हटाते थे, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट को एक्सचेंज कर देते थे और लास्ट वाले एलिमेंट को उसमें से हटा देते थे, मीन्स हीप लगाते थे n-1 एलिमेंट्स पर, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस करते रहते थे और यहाँ पर हीपीफाई चलाते थे, ठीक। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस होता था, ठीक। तो हीपीफाई होता था, फिर से वो हीप ट्री में कन्वर्ट हो जाता था। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही 1 जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 बचेगा। इसमें से हम देखेंगे कि किसका वैल्यू 1 के कारण अपडेट हो रहा है। तो 2 और 6 दो का वैल्यू अपडेट होगा। 2 में की में आ जाएगा 18, पेरेंट हो जाएगा 1, बाकी सब इनफाइनाइट रहेगा। और 6 में आ जाएगा 1, पेरेंट हो जाएगा 1, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद मिनिमम की कौन सी है, ये वाली। तो फिर से एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे, तो 1 के बाद 6 सिलेक्ट हो गया, ये वाला एज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 चला जाएगा, 7 इतना बचेगा। अब देख लेते हैं, 6 गया। अब 6 के कारण किस में अपडेट होगा, सिर्फ 5 में, तो बाकी सेम ही रहेगा। ये इनफाइनाइट n सिर्फ 5 में चेंज हो रहा है, तो 5 में चेंज होगा तो कितना आ रहा है, 15। तो ये हो जाएगा 15 और पेरेंट हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मिनिमम कौन सा है। अब मिनिमम ये वाला है, तो इसको ले लेंगे, तो ये अब 5 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे, तो ये चला जाएगा और बचेगा अपने पास 2 3 4 7 और की और पेरेंट। अब जो 5 है उसके कारण किस किस में चेंज आ रहा है, 4 और 7 में, ठीक है। तो 4 में भी इनफाइनाइट है, 7 में भी इनफाइनाइट है, तो बाकी तो सेम रहेगा। तो ये इनफाइनाइट की जगह आ जाएगा 12 और इसमें इनफाइनाइट की जगह आ जाएगा 14। तो ये हो गया 12, ये हो गया 14, पेरेंट कौन हो जाएगा, 5, ठीक है। इसके बाद फिर से मिनिमम चूज करेंगे, तो कौन आया, 4 मिनिमम आया, 4 ले लिया। फिर से एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे, तो अपने पास बचेगा बस 2 3 7 की एंड पेरेंट, ठीक है। तो अब 4 के कारण देखो किस किस में अपडेट हो रहा है, 4 सिलेक्ट हो गया। 4 के कारण 3 और 7 में अपडेट हो रहा है, तो 3 और 7 में अपडेट हो रहा है। 2 में तो कोई अपडेट नहीं हो रहा, तो सेम रहेगा। 3 में अपडेट हो रहा है, तो 2 आ रहा है। यहाँ पर इनफाइनाइट था, तो 2 इनफाइनाइट से छोटा है, तो अपडेट हो जाएगा। अब जो 7 है उसके लिए वैल्यू आ रही है 8, अभी कितनी है, 14, 14 से छोटी है तो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, तो 8 हो जाएगा। अभी पेरेंट 5 था, पेरेंट कौन हो जाएगा, 4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर से मिनिमम सिलेक्ट होगा, कौन सा, 3, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब फिर से 2 और 7 बचेगा बस अपने पास, की और पेरेंट, तो 3 सिलेक्ट हो गया। अब 3 के कारण किस में अपडेट हो रहा है, 2 में, तो 7 सेम रह जाएगा जैसा था। 2 में देखो क्या हो रहा है, 2 तक इसका वैल्यू है 6, 18 है, 18 6 से बड़ा है, तो ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और पेरेंट 1 की जगह अब कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब फिर से मिनिमम सिलेक्ट होगा, तो ये वाला नोड सिलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक। इसके बाद बचेगा सिर्फ 7 की और पेरेंट, ठीक है। तो 2 के कारण 7 में चेंज आ रहा है, तो 2 से 7 है 4, अभी था 8,
तो ये अपडेट होके हो जाएगा 4 और उसका जो पेरेंट था अब 4 की जगह कितना हो जाएगा 2। अब फिर ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो सारे नोड सेलेक्ट हो गए। जैसे ही लास्ट ख़त्म हुआ क्यों जो हीप था वो एम्प्टी हो जाएगा अब, क्योंकि कोई नोड बचेगा नहीं। तो जैसे ही कोई नोड नहीं बचा तो देखो सारे के सारे नोड सेलेक्ट हो गए हैं और जो जो एज सेलेक्ट हुई हैं ये मिनिमम एजेस होंगी। ठीक है, तो इसका वेट निकालना है तो सबको ऐड कर देना। 1 + 15 + 12 + 2 + 6 + 4 इतना उस MST का या मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट हो जाएगा। और इस तरह से फाइनल स्पैनिंग ट्री हमें हीप सॉर्ट से मिल जाएगा। ठीक है, तो आसान है, सबको इनफाइनाइट कर दिया, फिर जो एक रूट ले लिया उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। मिनिमम है तो वही 0 है तो चला सबसे वही एक्सट्रैक्ट होगा। उसके कारण देखा कहीं चेंज आ रहा है तो जो चेंज आ रहा था की और पेरेंट में हमने उसको कर दिया। उसके बाद फिर से देखा कौन मिनिमम है, जो मिनिमम था हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, फिर से देखा कि एक्सट्रैक्ट मिन करा, मिनिमम सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट मिन किया, वो नोड चला गया। बाकी बचे हुए नोड्स में से फिर से देखा कि क्या उस पर्टिकुलर नोड के कारण कोई चेंज आ रहा है। तो आ रहा होता है तो उसको की और पेरेंट उसके हिसाब से अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद क्या होता है कि फिर से मिन करते हैं और तब तक मिन करते चले आते हैं जब तक कि सारे नोड्स एंड नहीं हो जाते। तो जैसे ही सारे नोड ख़त्म होंगे तो हम ऑलरेडी एक स्पैनिंग ट्री पा चुके होंगे। ठीक है, इसका कोडिंग नेक्स्ट लाइन पर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।